कैसे हो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा? सब बढ़िया। तो जैसे कि हमने अपना एक वीडियो लेक्चर अभी अपलोड कर दिया है, तो आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। तो हमने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करी थी सेट के बारे में, और मैंने आपको सेट समझाने की कोशिश करी थी। और फिर मैंने कहा था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसका नेक्स्ट स्टेप रखेंगे। अब हम डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, और आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 1.2 भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, पर्सनल मैसेज। उन्होंने कहा था कि सर एक बात थोड़ी और क्लियर कर दो कि ये जो वर्ड है कलेक्शन और सेट, इनमें थोड़ा सा और आप डिस्क्राइब कर दो इन दोनों को, कि ये थोड़ा बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम हैं, कलेक्शन और सेट। बस थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है? सेट एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये एक इंग्लिश डेफिनेशन है। तो कलेक्शन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ का ग्रुप बना देना या फिर किसी भी चीज़ को इकट्ठा करके रख देना, वो कलेक्शन होता है। जैसे कलेक्शन ऑफ शर्ट्स, कलेक्शन ऑफ पैंट्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ पेन्स। ठीक, जैसे हमने कहा कि आप बेटा बताइए कि अच्छे प्लेयर्स का कलेक्शन करो अपनी टीम में, तो आप अच्छे अच्छे प्लेयर छांट के रख लोगे अपनी टीम में, कलेक्शन कर लोगे। लेकिन बेटा सेट का मतलब क्या है? सेट का मतलब ये है कि वो कलेक्शन हो और साथ ही साथ वेल डिफाइंड हो। मतलब जो कलेक्शन आप कर रहे हैं वो कलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन वो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब कि पूरी दुनिया उसको एक राय में मानती हो, सबका एक मत हो उसको लेकर के। जैसे मैंने कहा कि क्रिस गेल इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, तो ये मेरा मानना है, लेकिन बाकियों का मानना नहीं है, तो ये कलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन मैंने कहा कि 1, 2, 3 और 4, दिस इज द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, इसका मैंने एक सेट बनाया इस कलेक्शन का। तो क्या ये सेट बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि दुनिया भर में फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर को 1, 2, 3, 4 ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता है, सेट वेल डिफाइंड होता है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये इंग्लिश डेफिनेशन है। आज हम जो बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि सेट का डिस्क्रिप्शन क्या होता है और सेट को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट मतलब सेट को लिखने के तरीके, कि सेट को किस किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, सेट को डिस्क्राइब करने की बेटा हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक है डिस्क्रिप्शन मेथड, एक है रोस्टर मेथड, और एक है सेट बिल्डर मेथड। डिस्क्रिप्शन मेथड का दूसरा नाम लैंग्वेज मेथड भी है, रोस्टर मेथड का दूसरा नाम टेबुलर मेथड भी है, सेट बिल्डर मेथड का दूसरा नाम प्रॉपर्टी मेथड भी है। अभी हमें बिल्कुल सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, बस आप वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए और अच्छे तरीके से बस बात को समझिए, नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका बाद में पीडीएफ निकलवा लीजिए, सबसे बढ़िया आपके लिए। तो जैसे देखिए, डिस्क्रिप्शन मेथड क्या है? डिस्क्रिप्शन मेथड मतलब किसी भी सेट को डिस्क्राइब कर दो, उसके बारे में सीधे सीधे बोल दो, एक स्टेटमेंट दे दो कि कोई भी कलेक्शन सेट है उसका स्टेटमेंट दे दिया हमने। कोई भी कलेक्शन जो सेट बनेगा, जो वेल डिफाइंड होगा कलेक्शन, उसका सीधा स्टेटमेंट दे दो, वही आपका डिस्क्रिप्शन मेथड है सेट को बयान करने का, सेट को डिस्क्राइब करने का। इसीलिए इसको हम लैंग्वेज मेथड भी कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, मैंने कहा आपसे कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो क्या ये कलेक्शन फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का कलेक्शन, क्या ये एक सेट बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि वेल डिफाइंड है, दुनिया भर के लोग फर्स्ट प्राइम नंबर को जानते हैं और सबका एक ही मत है कि यही फर्स्ट प्राइम नंबर है। तो बेटा इसी चीज़ को मैं अगर इसी लैंग्वेज में लिख दूं तो यही होता है डिस्क्रिप्शन मेथड, कि सेट को एक स्टेटमेंट के थ्रू समझा दो। ये बता दो ये जो कलेक्शन है ये सेट है, इस तरह से कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट चीज़ क्या है? इसी को इसलिए हम लैंग्वेज मेथड भी कहते हैं। अब है बेटा रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड क्या? रोस्टर मेथड का मतलब ये है कि जो भी आपके पास सेट है और उस सेट में जो जो एलिमेंट आने वाले हैं उनको सीधा एक करली ब्रेसेस में लिख दो। जैसे मैं आपसे कहूँ इसी को कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो बताइए फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11। अब इसी को करली ब्रेसेस में लिख देना और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट कर देना, यही हो जाता है रोस्टर मेथड। मतलब एलिमेंट को एक करली ब्रेसेस में कॉमास के साथ डिनोट करना, 2 भी इसका एलिमेंट, 3 भी इसका एलिमेंट, 5 भी इसका एलिमेंट, 7 भी इसका एलिमेंट, 11 भी इसका एलिमेंट। दिस इज द रोस्टर मेथड। मतलब रोस्टर मेथड में सेट के अंदर आपको एलिमेंट अलग से डिफाइन करने होंगे, एक एक करके बताना होगा कि ये सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स हैं। डिस्क्रिप्शन मेथड में आपको एक स्टेटमेंट देना होगा
ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों इसी का नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं इसी चीज़ को सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड की तरह लिखना चाहूँ, सेट बिल्डर मतलब एक सेट को बिल्ड कर दो, प्रॉपर्टी मेथड उसकी प्रॉपर्टी बता दो, समझे। जैसे मैंने कहा कि सेट है हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स, उसका रोस्टर फॉर्म 2 3 5 7 11। तो बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात कि जब भी सेट बिल्डर मेथड की बात हो रही होती है तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि जो भी सेट बिल्डर होगा आपका मेथड, जो भी सेट बिल्डर मेथड के थ्रू आप एक सेट को डिस्क्राइब करेंगे तो वो इस तरह होगा कि आप एक करली ब्रेसेस बनाएंगे और कहेंगे दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, मतलब x इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, दिस इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, इसका मतलब बेटा सच दैट होता है, कुछ बुक्स में स्लैश भी लगा होता है, इसका मतलब भी सच दैट होता है, इसका मतलब भी बेटा सच दैट होता है। दिस सेट इज द एलिमेंट ऑफ x सच दैट प्रॉपर्टी px होल्ड्स, कि उस एलिमेंट x की प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करती हो, मतलब हम उन सभी एलिमेंट का सेट लेंगे जिसमें वो प्रॉपर्टी होल्ड करे सेट के अंदर। जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पर एक डिस्क्राइब करता हूँ मैं इसी को सेट बिल्डर मेथड की तरह, ध्यान से देखिए। हमें बताना है सेट बिल्डर फॉर्म में कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो मैं कहूँगा ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। अब क्या करना है, मेरे पास ये जो सेट है एक्स एलिमेंट्स का सेट है, इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे वो एक्स होंगे, तो ये जो एक्स है वो है क्या, वो आपके फर्स्ट प्राइम नंबर से, तो आपको बस यही डिस्क्राइब करके लिख देना है ए द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, दैट्स इट। तो ये बेटा तरीका है सेट बिल्डर मेथड का, प्रॉपर्टी मेथड का, अंडरस्टूड। ये मेथड है लैंग्वेज मेथड, ये मेथड है टेबुलर या फिर रोस्टर मेथड, ये मेथड है आपका सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी मेथड। तीनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है, आपको सेट थ्योरी पढ़ने के लिए इन तीनों ही मेथड को अच्छे तरीके से समझना होगा, अंडरस्टूड। तो अभी आप इसे नोट करिए, अभी मैं आगे इसके क्वेश्चंस भी करवाता हूँ आपको सॉल्व। आइए प्यारे बच्चों, हम इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेट लिखा है, सेट ए है, ये मैंने लैंग्वेज फॉर्म में या फिर लैंग्वेज मेथड में डिस्क्रिप्शन मेथड में लिखा है, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपको सेट का कि जो सेट है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स का सेट है, तो आपको इसको अब रोस्टर में लिखना है। तो आप बताइए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं बेटा, ए ई आई ओ यू, ये आपने कॉमास के थ्रू सेपरेट कर दी, इनको करली ब्रेसेस में बंद कर दिया और एक कैपिटल लेटर से इसको हमने डिनोट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड द सेट, दिस इज द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ रोस्टर मेथड। तो आपको रोस्टर मेथड में आपको इस तरह से सेट को डिस्क्राइब करना होगा, अंडरस्टूड। ये है बेटा आपका लैंग्वेज मेथड। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए, आपको सेट ए लिखना है, आपको बताना है कि ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स सारे एलिमेंट इस सेट ए में आएंगे, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, दैट्स इट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने ये लिख दिया आपने प्रॉपर्टी मेथड में, आपने यहाँ पर बताया कि ए इज द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, आपने उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा, वो लिख के दिखा दिया एक्चुअल में है कौन कौन से अल्फाबेट, वो सॉरी एक्चुअल में कौन कौन से लेटर हैं वो वॉवेल वाले। यहाँ पर आपने कहा कि होंगे एलिमेंट एक्स होंगे, लेकिन वो सब के सब इंग्लिश अल्फाबेट के होंगे। नेक्स्ट देखो सेट बी है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, तो जितने भी इवन नेचुरल नंबर हैं उनका सेट। तो मेरे प्यारे बच्चों इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर क्या जीरो, नहीं जीरो आपका इवन है लेकिन नेचुरल नहीं है, फर्स्ट है आपका 2, फिर क्या आएगा बेटा 4, फिर क्या आएगा बेटा 6 एंड सो ऑन। तो आपने कॉमास के थ्रू सेपरेट करके इवन नेचुरल नंबर लिख दिए, दिस इज द रोस्टर मेथड। अब आपको लिखना है यहाँ पर इसको बेटा सेट बिल्डर मेथड में, तो आपका ये बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये जो एक्स इसमें एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे की सारे क्या हैं, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, ओके ठीक, दिस इज द सेट बिल्डर मेथड। नाउ अगेन द सेट सी is in the description or language method. Set C is set of all prime numbers less than 7. C उन सभी प्राइम नंबर का सेट है जो कि 7 से लेस है। तो बेटा आपको रोस्टर में लिखिए, तो 7 से लेस कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, 7 हमें लेना नहीं है क्योंकि उसने बोला है हमें 7 से लेस। तो बेटा दिस इज द रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर मेथड। अब यहाँ पर बेटा इसको सेट बिल्डर में लिख के दिखाइए, तो C इज द
सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम लेस देन 7। दैट्स इट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका डिस्क्रिप्शन मेथड का एग्जांपल है। ये आपके रोस्टर मेथड को, इसको डिस्क्रिप्शन मेथड से रोस्टर मेथड में कन्वर्ट कर दिया हमने। ये आपको बेटा हमने डिस्क्रिप्शन से रोस्टर, रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करके दिखा दी। अब मैं इसके आपको और एग्जांपल देता हूँ, आप करें जब तक इसको नोट। आइए प्यारे बच्चों, ये 3 एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मेथड में, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखा है सेट ए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 8। मतलब उन सभी नेचुरल नंबर का सेट बनाओ रोस्टर मेथड में या रोस्टर फॉर्म में जो 8 हो या 8 से लेस हो। बेटा बताइए 8 और 8 से लेस नेचुरल नंबर कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रखना 8 को इंक्लूड करना है क्योंकि इसने लेस देन और इक्वल टू बोला है और नेचुरल नंबर बोला है। इसको करली ब्रेसेस में लिख दो और इस सेट को एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर दो। ये बनी बेटा रोस्टर फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। मतलब उन सभी रियल नंबर का सेट बनाओ जो -1 से ज़्यादा हो और 1 से कम हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाउ मैनी रियल नंबर्स बिटवीन 2 रियल नंबर्स। मतलब 2 रियल नंबर्स के बिटवीन में कितने रियल नंबर पॉसिबल हैं? आप कहोगे सर इनफाइनाइट। तो बेटा इस टाइप के सेट को हम डिनोट करने के लिए एक इंटरवल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बेटा? इंटरवल का यूज़ करते हैं। तो इसने कहा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। आपको उन सभी रियल नंबर का सेट बनाना है जो -1 से ज़्यादा और 1 से कम हो। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, इसको हम सेट बी से डिनोट करेंगे और हम इसको एक इंटरवल की फॉर्म में दिखा देंगे, रोस्टर फॉर्म में, कि सर वो -1 से 1 के बिटवीन में होगा। आगे बात समझ, वो -1 से 1 के बिटवीन में चलेगा। सॉरी, यहाँ पर मैं क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, यहाँ ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि इसने लेस देन और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन बोला है उसने। ठीक है, थोड़ा बोर्ड नीचे दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन -1, उसने ग्रेटर और इक्वल नहीं बोला है, तो हमें यहाँ पर ओपन इंटरवल लेना होगा। अब बेटा ध्यान से देखो, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। अब आपके पास जो इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर का सेट बनाओ। जैसे मेरे पास एक 0 इंटीजर है, 0 का स्क्वायर करो, क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। 1 का स्क्वायर करो 1, 2 का स्क्वायर करो 4, 3 का स्क्वायर करो 9। अच्छा, -1 का स्क्वायर करो तो +1, -2 का स्क्वायर करो तो +2, +4, -3 का स्क्वायर करो +9 एंड सो ऑन। मतलब नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर करो या पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करो, उनका एक रिजल्ट आ रहा है। मतलब एक कॉमन, जैसे -+2 है, +-2 है तो उसका स्क्वायर करो 4 आया, +-3 उसका स्क्वायर करो 9 आया। एक बात और बतानी है कि बेटा जो सेट होता है, सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। मतलब आप कर दो, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं माना जाता। जैसे मैंने आपको एक सेट लिख के दिखाया यहाँ पर इस तरह से कि एक सेट है A B B। इस सेट में आपके एलिमेंट हैं A B B। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, A 2 टाइम्स रिपीट हो गया तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं, B 2 टाइम्स रिपीट हो गया तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं, बस। मतलब सेट में हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। आप कहो सर यहाँ 4 एलिमेंट हो जाएंगे, नहीं, यहाँ पर 2 ही एलिमेंट कंसिडर किए जाते हैं। ये सेट की बेटा फॉर्म होती है। सेट को इसी तरह डिस्क्राइब किया जाता है मैथमेटिक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर 0 1 4 9 एंड सो ऑन, इसको करली ब्रेसेस से बंद करो तो ये बन गया सेट सी। ठीक है, तो ये होगी रोस्टर फॉर्म। अब ध्यान से देखो, इसकी सेट बिल्डर मेथड क्या बनेगी? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 8। तो अब यहाँ क्या करो, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 8। मतलब ये जो x है वो 8 से लेस और इक्वल है, ओके। और ये जो x है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। आप इस तरीके से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 8 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। वो भी बात सही है और ये भी बात सही है। प्रॉपर्टी को लिखना है, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। सेट भी देखो ध्यान से, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। तो बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। और x यहाँ पर क्या है बेटा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये भी एक मेथड है, तरीका है सेट बिल्डर को लिखने का।
आप एक्चुअल प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो या फिर इस लैंग्वेज को ही प्रॉपर्टी बना के लिख दो, वो भी तरीका बेटर है, वो भी तरीका सही है। आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, बस आपको बेटा पेपर में करके आना है। लेकिन ये ज़्यादा करो, ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा और आपके आने वाले क्वेश्चंस में ये ज़्यादा फायदा देगा आपको। सेट सी को देखो, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स के स्क्वायर का सेट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर कि ये जो x है ना वो क्या है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक, और ये जो x है वही आपका क्या है इंटीजर। यानी कि आपको वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जिनका स्क्वायर करके इसमें सेट में आएगा और वो इंटीजर को बिलोंग करते होंगे सारे एलिमेंट, ठीक है। जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास -1 था, -1 का स्क्वायर करो 1 आ गया, +1 का स्क्वायर करो तब भी 1 आ गया, -2 का स्क्वायर करो 4 आ गया, +2 का स्क्वायर करो तब भी 4 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तरीके हैं, 3 तरीके हैं सेट को लिखने के, डिस्क्रिप्शन मेथड, रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज वगैरह इसकी। आइए प्यारे बच्चों, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये आपको सेट दिए हुए हैं बेटा लैंग्वेज मेथड में, डिस्क्रिप्शन मेथड में, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आप सेट बिल्डर में भी लिखना अलग से, लेकिन जो क्वेश्चन बोला है आपको एक्चुअल में पहले से रोस्टर में करके दिखाना है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड मैथमेटिक्स, यानी कि इस वर्ड मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर यूज हुए हैं, याद रखना, सुन लो ध्यान से, इस वर्ड मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर यूज हुए हैं उन सभी लेटर का सेट बना के दे दो। और अभी भी मैंने आपको बताया था कि सेट में एलिमेंट का रिपीटिशन अलाउड नहीं है, एक बार एक एलिमेंट को लेना है हमें सेट के अंदर। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं बनाता हूँ रोस्टर फॉर्म में, सेट ए हम इसको कंसीडर करेंगे। तो देखिए ध्यान से, इस वर्ड मैथमेटिक्स में कौन कौन से लेटर यूज हुए हैं, एम, हमने एम को ले लिया एक एलिमेंट के तौर पर, ठीक। ए यूज हुआ है, ए को हमने एक एलिमेंट के तौर पर ले लिया। टी यूज हुआ है, टी को हमने एलिमेंट के तौर पर ले लिया। एच यूज हुआ है, एच को हमने एलिमेंट के तौर पर ले लिया। ई यूज हुआ है, ई को हमने एलिमेंट के तौर पर ले लिया। फिर देखिए एम यूज हुआ है, एम हम ले चुके हैं। ए यूज हुआ है, फिर से ए हम ले चुके हैं। टी यूज हुआ है, टी हम फिर से ले चुके हैं। आई यूज हुआ, आई को लिया नहीं तो हम आई को ले लेते हैं। सी यूज हुआ है, हमने अभी तक नहीं लिया तो हम सी को ले लेते हैं। एस यूज हुआ है, अभी तक नहीं लिया तो एस को ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स यूज्ड, यानी कि जिस वर्ड मैथमेटिक्स में ये जो लेटर यूज हुए हैं उनका ये कलेक्शन हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और टोटल देखें अगर हम वर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर 11 टोटल लेटर्स यूज हुए थे। लेकिन यहाँ पर हमने सेट में कहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8, क्यों? क्योंकि हम रिपीटिशन अलाउ नहीं करते हैं सेट के अंदर, ठीक है। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ द collection of the letter of word mathematics, the set of all letters in the word algebra। अब इस वर्ड अलजेब्रा में जितने भी लेटर यूज हुए उनका कलेक्शन बताओ। तो ए यूज हुआ है, ए ले लिया। एल यूज हुआ है, एल ले लिया। जी यूज हुआ है, जी ले लिया एज अ एलिमेंट। ई यूज हुआ है, ई को एलिमेंट के तौर पर ले लिया। बी यूज हुआ, बी को एलिमेंट के तौर पर ले लिया। आर यूज हुआ, आर को ले लिया। ए यूज हुआ, ए को हम पहले ले चुके हैं। दैट्स इट। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लेटर्स, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लेटर्स, क्योंकि ए यहाँ पर 2 टाइम रिपीट हो गया था और रिपीटिशन अलाउड नहीं है सेट के डिस्क्रिप्शन में। द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द वर्ड इक्वेशन। अब ये जो वर्ड है इक्वेशन, इसमें वॉवेल का सेट बनाना है आपको। ध्यान से देखना, सुन लेना ध्यान से कि वॉवेल का सेट बनाना है। इस इक्वेशन वर्ड में जो वॉवेल लेटर यूज हुए हैं उसका सेट बनाओ। तो देखो कौन सा, सबसे पहले ई यूज हुआ है तो हमने ई ले लिया। क्यू वॉवेल नहीं है, छोड़ दिया। यू है, ले लिया। ए है वॉवेल, यूज कर लिया। टी नहीं है, वॉवेल छोड़ देना है। आई है, यूज कर लिया। ओ होता है वॉवेल, ले लिया। एन नहीं है वॉवेल, छोड़ दिया। तो मतलब इसमें पांचों के पांचों वॉवेल यूज हुए हैं इस वर्ड इक्वेशन में। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7, यानी कि उन सभी नेचुरल नंबर का सेट बना के दिखाओ जो 7 से लेस है। 7 से लेस कौन कौन से नेचुरल नंबर है? 1 2 3 4 5 और 6। इनको करली ब्रेसेस में लिख दो और एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर दो, बन गई रोस्टर फॉर्म। सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के स्क्वायर का सेट। इस तरह का क्वेश्चन अभी हम पहले भी कर चुके हैं। मतलब 0 का स्क्वायर करो 0, 1 का स्क्वायर करो 1, -1 का स्क्वायर करो तब भी 1, 2 का स्क्वायर करो 4, -2 का स्क्वायर करो तब भी 4,
3 का स्क्वायर करो 9, माइनस 3 का स्क्वायर करो 9, 4 का स्क्वायर करो 16, माइनस 4 का स्क्वायर करो तब भी 16। इन सभी एलिमेंट्स को एक करली ब्रेसेस में बंद कर दो और एक लेटर से इसको डिनोट कर दो, आपका ये रोस्टर फॉर्म बन गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट इट डाउन फास्ट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था लैंग्वेज मेथड को रोस्टर मेथड में बनाना सीखा था हमने। इस क्वेश्चन में हम लैंग्वेज मेथड से सेट बिल्डर मेथड बनाएंगे। याद रखना सेट बिल्डर मेथड, ध्यान से देखिए। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड प्रोबेबिलिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ सेट बनाना है सेट बिल्डर मेथड में। तो सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी वर्ड में जितने भी लेटर यूज हुए हैं उन सब का सेट। तो मैंने बताया था क्या करना है सेट बिल्डर में, आपको एक सबसे पहले कैपिटल लेटर यूज करना है, फिर कर्ली ब्रेसेस बनाना है, फिर आपको लिखना है ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये जो एलिमेंट एक्स आ रहे हैं वो हैं क्या, एक्स इज द वर्ड, एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड probability, that's it। बस यहाँ पर आपको बता दिया आपने रोस्टर सॉरी सेट बिल्डर मेथड ही। थोड़ा बेटा मैं टी ना बोल नहीं पाता हूँ, थोड़ा मेरे मुंह से ज़रा ता निकलता है बार बार। तो द सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल का सेट बनाओ। सबसे पहले तो आप ये बताओ नेचुरल नंबर क्या है भाई, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इनका सेट बनाओ तो ये नेचुरल नंबर का सेट बन जाता है। ठीक, अब इनका रेसिप्रोकल मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1 का उल्टा कर दो, तो 1 का 1/1 यानी कि 1 रहेगा। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर की रेसिप्रोकल का सेट तो ये बन गया। लेकिन बेटा ये तो रोस्टर मेथड है, ये तो रोस्टर फॉर्म है, हमें लिखना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, आप इसको एक सेट बी कंसीडर करिए और ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर एक पैटर्न यूज़ हो रहा है। आपको यहाँ लिखना है बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, वो सारे एलिमेंट एक्स आ रहे हैं सेट बी में जो इस तरह के हैं, x इज इक्वल टू 1/n। किस तरह के मेरे प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू 1/n, और n जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू 1 पुट करो तो 1/1 इसमें आ गया, 2 पुट करो 1/2 हो जाएगा, 3 पुट करो 1/3 हो जाएगा, 4 पुट करो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, सेट बिल्डर में आप इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, दैट्स इट। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ऑथेंटिक है, इस पे आप ज़्यादा फोकस करें, ये ज़्यादा आपके काम में आने वाला है। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोड़ दीजिए। ये तरीका जब है जब आपको कुछ समझ में ना आए, सेट बिल्डर में लिखने को बोल दिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई आपसे बेटा फॉर्म नहीं बन रही है, आपसे कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, तो आप उसको लैंग्वेज की तरह बना के लिख दो। द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑल ऑड नेचुरल नंबर, तो ध्यान से देखो ऑड होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑड नेचुरल नंबर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है एंड सो ऑन। अगर मैं इसको करली ब्रेसेस से बंद कर दूँ और एक कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर दूँ, कैपिटल सी बोल दिया, तो ये बन गया सेट। लेकिन ये रोस्टर फॉर्म है, हमें दिखाना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो 1 3 5 एंड सो ऑन, ये एक एपी बनती है और एपी बन रही है। अगर मुझे इसका nth टर्म पता हो, क्या पता हो, nth टर्म, तो क्या मैं इसका डिस्क्रिप्शन कर सकता हूँ सेट बिल्डर में। ध्यान से देखो कैसे, मैं लिखूँ सी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, उन सभी एलिमेंट x का सेट है सी जो इस फॉर्म के हैं 2n-1। इसका nth टर्म निकालना है एपी का यूज़ करके, 10th क्लास वाली, आंसर आएगा 2n-1। ऑड नेचुरल नंबर का जो nth टर्म आता है बेटा वो 2n-1 आता है। और यहाँ पर ध्यान से देखो n की वैल्यू, n क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 × 1 - 1 आएगा। ठीक, 1 आ रहा है। 2 × 2 2 पुट करो, 2 × 2 - 1 3 आ रहा है। 3 पुट करो 2 × 3 - 1 5 आ रहा है। 7 आ रहा है, 9 आ रहा है एंड सो ऑन। तो दिस इज द सेट बिल्डर मेथड। आप चाहें तो यहाँ पर ये ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। लेकिन ये ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं, ये ज़्यादा ऑथेंटिक है।
ठीक है, नंबर मिल जाएंगे इस पर, लेकिन फिर भी अपने आप से गद्दारी मत करना, खुद को थोड़ा अपने दिमाग खोलने का मौका भी दो। द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, तो ध्यान से देखो, इवन नेचुरल नंबर का सेट, इवन नेचुरल, इवन होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। 0 इवन है लेकिन नेचुरल नहीं, 2 है, 4 होता है, 6 होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन ये तो रोस्टर मेथड हो गई, हमें बताना है सेट बिल्डर में। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इवन नेचुरल नंबर का nth टर्म निकालूं तो वो आता है 2n। तो मैं लिखूंगा यहाँ d इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n, और n जो है वो आपका नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 इंटू 1 2, n की वैल्यू 2 पुट करो 2 इंटू 2 4, n की वैल्यू 3 पुट करो 2 इंटू 3 6, एंड सो ऑन। तो दिस इज द सेट बिल्डर मेथड। नोट इट डाउन फास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, ये 2 क्वेश्चंस और हैं, इन्हें और करते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का भंडार है, आर डी शर्मा के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सब कराएंगे, एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा आपको, ताकि आपकी मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छी हो जाए और आईआईटी के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, फाउंडेशन आपका आर डी शर्मा का रहे। राइट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हुज क्यूब इज एन इवन इंटीजर। आपको उन सभी इंटीजर्स का सेट बना के लिखना है जिनका क्यूब इवन इंटीजर हो, जिनका क्यूब क्या हो, इवन इंटीजर हो। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, इंटीजर्स का पहले क्यूब करिए। क्या करना है आपको, पहले क्यूब करना है। मैं आपसे कहूँ कि बेटा 0 का क्यूब करिए, 0 का क्यूब क्या आएगा, 0। ठीक, 0 का क्यूब क्या आया, 0। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, एंड सो ऑन। ठीक, इसी तरह बेटा अगर आप -1 क्यूब करोगे तो -1, -2 क्यूब करोगे तो -8, -3 क्यूब करोगे तो -27, -4 क्यूब करोगे -64, -5 क्यूब करोगे -125। उसने ये कहा है कि आपको उन सभी इंटीजर्स का सेट बनाना है जिनका क्यूब इवन इंटीजर आता हो। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, इवन इंटीजर किन क्यूब्स का आ रहा है, 0 का क्यूब इवन है, बिल्कुल ये इवन है। 1 क्यूब इवन है, नहीं ये इवन नहीं है। 2 क्यूब इवन है, 3 क्यूब इवन है, नहीं है। 4 क्यूब इवन है, यस। 5 क्यूब इवन है, ये नहीं, 5 क्यूब इवन नहीं है। तो ध्यान से देखिए कि जितने भी इवन नंबर्स हैं, उनका क्यूब इवन इंटीजर आ रहा है। ठीक है, उनका क्यूब इवन इंटीजर आ रहा है। और मुझे यहाँ पर अगर बेटा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। मतलब जितने भी सारे के सारे इवन इंटीजर हैं, जितने भी इवन इंटीजर हैं सब, उनका क्यूब क्या आएगा, इवन इंटीजर ही तो आएगा। जैसे उसने कहा है कि उन इवन इंटीजर्स का जो क्यूब आएगा वो इवन इंटीजर ही होगा। मतलब हमें इस सेट में सारे के सारे इवन इंटीजर ही लेने हैं, क्योंकि उनका क्यूब भी इवन ही इंटीजर है। याद रखना इस चीज़ को। n क्या हो जाएगा यहाँ पर, n आपका इंटीजर को बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हम -2 भी लेंगे यहाँ पर, और +2 भी लेंगे, क्योंकि -2 का क्यूब भी इवन इंटीजर आया है और +2 का क्यूब भी इवन इंटीजर आया है। इवन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो दिस इज द सेट बिल्डर मेथड ऑफ दिस सेट। राइट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन एज द क्यूशेंट ऑफ 2 इंटीजर्स। क्यूशेंट ऑफ 2 इंटीजर्स का मतलब है उसको P/Q फॉर्म में लिख देना, लेकिन ये कहता है कि उसको P/Q फॉर्म में नहीं लिखना है। बेटा P/Q फॉर्म में किसको लिखते हैं हम, रेशनल नंबर को। और किन नंबर्स को हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं बेटा, उनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर को हम T से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, T से डिनोट करते हैं। तो बेटा इसका डिस्क्रिप्शन मेथड हम कैसे लिखेंगे, इसका सेट बिल्डर मेथड हम कैसे लिखेंगे, बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू टी। टी क्या है यहाँ पर, इर्रेशनल। टी क्या है बेटा, इर्रेशनल। या फिर इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बट एक्स डजंट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। मतलब एक्स रियल नंबर को तो बिलोंग करेगा, लेकिन रेशनल रियल को बिलोंग नहीं करेगा, इर्रेशनल रियल को बिलोंग करेगा। तो ये भी इसका सेट बिल्डर का लिखने का तरीका है, ये भी इसका सेट बिल्डर का लिखने का तरीका है। जल्दी से नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, आगे के एग्जांपल्स देखते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिए, डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। तो अभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। बेटा रोस्टर फॉर्म में ध्यान से देखिए, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिविजर ऑफ 9। मतलब एक्स जो होंगे एलिमेंट वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे। कैसे होंगे बेटा,
पॉजिटिव इंटीजर होंगे और साथ ही साथ वो 9 के डिविजर भी होंगे, यानी कि 9 को डिवाइड भी करते होंगे। तो ध्यान से सोचिए, पॉजिटिव इंटीजर जो 9 को डिवाइड करते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है 1, क्या 2 करता है? नहीं। 3 करता है? 4 करता है? नहीं। 5 करता है? नहीं। 6 करता है? नहीं। 7 नहीं। 8 नहीं। 1 3 और 9। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ओके, बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई या जेड। आई बेटा सेट ऑफ इंटीजर को आई से या जेड दोनों से डिनोट करते हैं, याद रखना। सेट ऑफ इंटीजर को आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं। तो बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि एक्स इंटीजर का सेट है और साथ ही साथ जो मॉड एक्स है वो लेस देन 2 है, यानी कि उन सभी एलिमेंट का, उन सभी इंटीजर के एलिमेंट का सेट बनाओ, उन सभी इंटीजर का सेट बनाओ जिनका मॉड एक्स लेस इक्वल टू हो, यानी कि 2 हो या 2 से लेस हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, मॉड का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू उसमें पुट करो तो वो आंसर पॉजिटिव देती है। जैसे मैंने कहा कि मॉड 1, तो मॉड 1 को 1 लिखेंगे हम डायरेक्ट, मतलब प्लस का प्लस रहने देते हैं। अगर मेरे पास मॉड -1 है तो मॉड का काम होता है माइनस सिंबल को हटा के उसको प्लस कर देना है। ऐसा क्यों होता है? जब कभी हम फंक्शन पढ़ाएंगे तब आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तो मॉड -1 मतलब +1, यानी कि मॉड ओवरऑल मिला करके प्लस देता है बाहर। फंक्शन ऐसा फंक्शन है वो प्लस बना देगा आपके हर एक इंटीजर को। तो बी, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर -2 लेता हूँ तो -2 का मॉड क्या आएगा? +2, तो वो लेस इक्वल टू है, तो इसका मतलब 2 इसमें एलिमेंट आएगा। -1 पुट करता हूँ, सॉरी -2 आएगा इसमें, -1 पुट करता हूँ तो -1 का मॉड +1 लेस इक्वल टू आ रहा है, ठीक, तो -1 भी है। 0 का मॉड 0 आएगा, 1 मॉड 1 आएगा लेस इक्वल टू है, 2 मॉड 2 आएगा लेस इक्वल टू है, 3 हम ले नहीं सकते क्योंकि वो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा और हमें चाहिए लेस इक्वल टू। दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट। सी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड प्रोपोर्शन। आराम से लिखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आपको उन सभी लेटर्स के एलिमेंट का सेट बनाना है जो प्रोपोर्शन वर्ड में यूज़ हुए हैं। तो ध्यान से देखिए, पी यूज़ हुआ है, एज ए एलिमेंट हमने ले लिया। आर यूज़ हुआ है, एज ए एलिमेंट आ गया। ओ यूज़ हुआ है, एज ए एलिमेंट आ गया। पी यूज़ हुआ है, हम पी ले चुके हैं, नहीं लेंगे इसको। ओ हो चुका है यूज़, हम ले चुके हैं। आर हो चुका है, हम ले चुके हैं। टी यूज़ हुआ है, हमने टी भी ले लिया। आई यूज़ हुआ है, आई भी ले लेते हैं। ओ यूज़ हुआ है, हमने ओ ले चुके हैं। एन भी अब हम यहाँ ले लेंगे। अंडरस्टूड? आगे बात समझ। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ डी, डी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n/n² + 1, यानी कि जो भी एलिमेंट आएगा वो इस फार्मूले को फॉलो करता होगा, इस पैटर्न को फॉलो करता होगा। और यहाँ पर जो n की वैल्यू आपको पुट कर करके देखनी है 1 से लेकर के 3, ग्रेटर इक्वल 1 लेस इक्वल 3, और साथ ही साथ वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। मतलब अब आप खुद सोचिए कि n यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, जो ग्रेटर इक्वल 1 हो और लेस इक्वल 3 हो और नेचुरल नंबर भी हो। खुद 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर n की वैल्यू एक बार 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, और देखो रोस्टर फॉर्म क्या बन रही है इसकी। ध्यान से देखिए, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1/1² + 1 क्या हो गई? 1/2। 2 पुट करो तो 2/2² + 1, 2/2² 4 और +1 5, क्या हो गया? 2/5। 3 पुट करो, 3/3² + 1, 3/10, 3/10। दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट बिल्डर फॉर्म। अंडरस्टूड? नोट इट डाउन फास्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, ये 3 नए क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, राइट द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड एस, यानी कि उन सभी इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का लेटर का सेट बनाना है जो एस से पहले आते हैं। तो बताइए एस से पहले कौन कौन से आते हैं? ए आता है, ई आता है, आई होता है, ओ आता है, क्या यू आता है? नहीं, एस टी यू, यू एस के बाद आता है। तो ये 4 वॉवेल्स के लेटर का सेट बना दो रोस्टर फॉर्म में। ओके, राइट द सेट ए, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, या फिर एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, या एक्स बिलोंग्स टू आई, विच स्क्वायर लेस देन 20। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि मुझे उन सभी इंटीजर का सेट बनाना है जिनका स्क्वायर 20 से कम है। तो जरा ध्यान से सोचो, -4 का स्क्वायर 20 से कम होगा क्या? नहीं होगा। -4² क्या हो गया? +16 लेस देन 20। -3 का स्क्वायर भी लेस देन 20, -2 का स्क्वायर भी लेस देन 20, -1 का स्क्वायर भी लेस देन 20, 0 का स्क्वायर भी लेस देन 20, 1 स्क्वायर भी लेस देन 20, 2 स्क्वायर भी लेस देन 20, 3 स्क्वायर भी लेस देन 20, 4 स्क्वायर भी लेस देन 20, लेकिन 5 स्क्वायर 25 ग्रेटर देन 20, तो हमें वो नहीं चाहिए। दिस इज द रोस्टर फॉर्म।
मैच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर बेटा आपको मैच करना है, ये आपका रोस्टर फॉर्म में है या आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो आप क्या करिए, सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व करिए और रोस्टर फॉर्म देखिए कहाँ से कहाँ मिल रही है। एक्स, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एक्स पॉजिटिव इंटीजर होगा और साथ ही साथ 18 का डिवीजर भी होगा। तो 18 के डिवीजर कौन कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है। मिलिए, ठीक है। इसे देखो दूसरे वाले को, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 3 कहाँ है भैया, यहाँ पर, तो बी वाला ये रहा, मैच हो गया। सी देखो, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। तो इस लीनियर इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करो, कौन से 1 गया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0, 0 कहाँ रहा है भैया यहाँ पर, तो सी की वैल्यू, सी को इससे मैच कर दो। तो ऑब्वियस सी बात है डी, अब तो यही बचा प्रिंसिपल वाला। ठीक है, नोट इट डाउन फास्ट, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसी वीडियो में हम करेंगे। आइए प्यारे बच्चों, ये दो नए क्वेश्चन हैं, इनको भी देखते हैं। आइए अच्छी तरीके से देखते हैं बेटा। राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 9, 8/9, 9/10 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आपको यहाँ क्या करना है, एक पैटर्न समझना है, इसका पैटर्न समझना है और पैटर्न को अपने हिसाब से लिखना है। फिर पैटर्न समझिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो न्यूमरेटर में देखिए नेचुरल नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, 1 भी नेचुरल, 2 भी नेचुरल, 3 भी, 4 भी, 5 6 7 8 9 और 9 तक आ रहे हैं। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि x इज दिस इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर, क्या आ रहा है बेटा, नेचुरल नंबर, अपॉन डिनोमिनेटर में देखो ऊपर 1 है तो नीचे 2, 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5, यानी कि जो नेचुरल नंबर है ऊपर न्यूमरेटर में उससे एक ज़्यादा नीचे है, मतलब जो नेचुरल नंबर न्यूमरेटर में उससे एक ज़्यादा नीचे है। आई बात समझ। और यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए n क्या है, n की वैल्यू यहाँ पर बेटा 1 से ग्रेटर इक्वल लेनी है आपको और 9 से लेस इक्वल, n 1 to 9 है और साथ ही साथ n यहाँ पर नेचुरल नंबर भी है, ये आपको लिख देना है। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ n की वैल्यू 1 रख के देखो तो 1/2, 2 रख के देखो तो 2/3, 3 रख के देखो 3/4, 4/5, 6/7, काम बन गया। ठीक है, अब जरा इसके पैटर्न को समझिए। इसको बेटा जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ क्या, तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पर क्या मैं इसको 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन है। इसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, ये भी इसकी रोस्टर फॉर्म है, लेकिन हमें सेट बिल्डर बनानी है। तो सेट बिल्डर में क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, हमें उन सभी एलिमेंट x का सेट लेना है जो एलिमेंट x इस फॉर्म के होंगे, यानी कि न्यूमरेटर में हमेशा 1 आ रहा है लेकिन डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर का स्क्वायर आ रहा है और ये जो n है वो नेचुरल नंबर है। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस रोस्टर फॉर्म। नोट इट डाउन फास्ट। एग्जाम्पल का आखिरी क्वेश्चन है वो करवाते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। सेट है ए, उन सभी एलिमेंट an का सेट है जिसमें n नेचुरल नंबर है और ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है और हिंट दिया है कि a1 आपका 1 है। तो ध्यान से देखिए बेटा, an के एलिमेंट का सेट है, यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट आ रहा है वो an की फॉर्म का आ रहा है। इसका मतलब इस सेट में जो भी एलिमेंट आएगा वो इस फॉर्म का होगा, a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन। तो मुझे इसका मतलब a2, a3, a4 इन सब की वैल्यू पता लगानी है। अब बेटा मेरे पास a1 तो है गिवन मुझे 1, अब मुझे a2 नहीं पता है, तो a2 ध्यान से देखो मैं इस फार्मूले से निकाल के देखूंगा। मैं क्या करूँगा बेटा, n की वैल्यू 1 लेके देखता हूँ। n की वैल्यू 1 ली तो 1 + 1 इज इक्वल टू 3a1। ध्यान से देखो यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करो तो यहाँ पर a2 क्या आ गया, 3 × a1, a1 क्या है बेटा 1, तो a2 हो गया आपका 3। ये आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, आपको डायरेक्ट लिख देना, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह बेटा n की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तो 2 + 1 3 × a2, तो a3 क्या आ गया 3 × a2, a2 कितना भैया 3, 3 × 3 क्या हो गया बेटा 9। इसी तरह बेटा a4 देखो, a4 इज इक्वल टू, सॉरी n के प्लेस पर 3 रखो तो 3 + 1
तो 3 इंटू A3 हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पर। तो A4 इज इक्वल टू 3 इंटू A3, A3 क्या है 9, तो 9 इंटू 3 27। तो बेटा आप ध्यान से देखो यहाँ पर आपको A1 A2 A3 A4 की वैल्यू मिल गई। तो A1 की वैल्यू क्या है बेटा 1, A2 क्या है भाई 3, A3 क्या है भाई 9, A4 क्या है भैया 27, फिर आएगा बेटा आपका 81 एंड सो ऑन। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट बिल्डर फॉर्म, नोट इट डाउन फास्ट। इसके बाद इसका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन वो भी कराते हैं। तो प्यारे बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 11 का सेकंड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर ये सेट बिल्डर फॉर्म दी है, आपको अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर ये जो सेट है बी, सभी एलिमेंट an का सेट है जिसमें n नेचुरल नंबर है और ये प्रॉपर्टी इसमें फॉलो हो रही है। और आपको हिंट भी दिया है कि a1 और a2 दोनों की वैल्यू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये an एलिमेंट का सेट है, तो इसका मतलब n की वैल्यू नेचुरल नंबर, तो a1 a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन। ये बातें आपको पता लगानी होंगी और यही इसमें एलिमेंट आने वाले हैं, क्योंकि an इसके एलिमेंट है ना, n नेचुरल नंबर है, तो a1 a2 a3 a4 a5 इस तरह के इसमें एलिमेंट आएंगे। अब a1 तो हमें पता है 1, a2 भी हमें पता है 1, यहाँ पर देखो ध्यान से दिया हुआ है क्वेश्चन में। a3 हमें नहीं पता, a3 हम कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पर अगर मैं n के प्लेस पर 1 पुट कर दूँ तो मुझे a3 मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखो कि n के प्लेस पर 1 पुट किया तो a1 + 2, यहाँ पर ध्यान से देखो a1 + 1 फिर प्लस a1, यस और नो। तो a1 + 2 मतलब a3, a1 + 1 मतलब a2 प्लस a1, ठीक। तो a2 1 है, a1 भी 1 है, गिवन है। तो a3 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई, अंडरस्टूड। तो a3 क्या आ गया 2 आ गया। अब इसी तरह हम a4 पता लगाएं। a4 कैसे पता लगाएंगे, हम यहाँ पर n के प्लेस पर 2 पुट करते हैं। तो यहाँ पर n के प्लेस पर 2 पुट करो तो 2 + 2 क्या हो गया बेटा 4। यहाँ पर n के प्लेस पर 2 पुट करो तो 2 + 1 क्या हो गया 3, और यहाँ n के प्लेस पर 2 पुट करो तो बेटा क्या हो गया a2। तो a3 कितना है भाई 2 और a2 कितना है 1, तो 2 + 1 ये क्या हो गया 3। इसी तरह भाई a5 पता लगा लो। a5 यानी कि यहाँ पर n के प्लेस पर 3 पुट करके देखो तो 3 + 2 5 हो गया, n के प्लेस पर 3 पुट करना है तो 3 + 1 4 हो गया, n के प्लेस पर 3 पुट करना है ये a3 हो गया, a4 आपका है भैया 3 और a3 आपका है भैया 2, तो 3 + 2 हो गया 5। तो यहाँ पर a1 a2 a3 a4 a5 की वैल्यू मिल गई आपको। अब आप इसको बेटा रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1, a3 की वैल्यू 2, a4 की वैल्यू 3, a5 की वैल्यू 5 एंड सो ऑन। दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, ये हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। अब इसके हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे आर डी शर्मा की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।